ओके, तो तुम सब अब पढ़ाई करने के लिए रेडी हो ना? ओके, टुडे वी विल लर्न यूनिट 2 एक्टिविटी 3 एंड 4। यूनिट 2 अमेजिंग एनिमल। अगले लेक्चर में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था और एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 हमने सीख लिया है। एक्टिविटी 2 में क्या था, ये स्टोरी तो आप सबको याद है ना कि क्या थी स्टोरी? कि सब जो एनिमल्स है जो लैंड पर वॉक करते हैं, जो सभी बर्ड्स है जो स्काई में फ्लो करते हैं और जो सभी इंसेक्ट्स है, वो सभी एक दिन लड़ रहे थे। किस बात के लिए लड़ रहे थे? कि हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मार्टेस्ट कौन है। तो सब अपनी अपनी तरह कह रहे थे। एनिमल कह रहे थे कि हम तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है। तो फिर बर्ड ने क्या कहा था कि नहीं, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट तो हम हैं। तो फिर उन दोनों ने लड़ाई करना डिसाइड किया था कि चलो अब हम बैटल करते हैं, युद्ध करते हैं और युद्ध करके ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके लिए एनिमल है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसका जो लीडर था वो कौन था? लायन था। ओके, और फिर बर्ड्स है उसका लीडर कौन बना हुआ था? पैरोट था। ओके, फिर ये दोनों अपनी अपनी टीम की लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे थे। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था कि सब एनिमल्स है उसको जो लायन है वो लीड कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे हमें लड़ाई में क्या करना है, और बहुत ही अच्छा सा उन्हें फूड भी खिलाया था जिससे उसे एनर्जी आ जाए। लेकिन बर्ड्स के पास तो ऐसा कुछ फूड था ही नहीं, उसने कुछ फूड ही नहीं लिया था और ऐसी कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो अब ये सब बर्ड्स और एनिमल्स क्या करने वाले हैं ये हम एक्टिविटी में देखेंगे। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 3। ओके, रेडी हो ना तुम? पेज नंबर 12 आप सबको अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करना है। इसमें यूनिट 2 पेज नंबर 12 एक्टिविटी 3 तक हम पहुँचे हैं। आगे का हमने एक्टिविटी 1 और 2 है वो आगे के लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। ओके, सो रेडी हो ना तुम सब? और तुम सब ने अपनी अपनी बुक भी अपने पास रखी होगी। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट। 3 characters have spoken in the story so far. Who are they? इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर है जो so far है, वो कौन कौन से है उसका हमें नेम लिखना है। कौन है जो वो 3 कैरेक्टर? लायन, पैरोट एंड एलिफेंट। ये जो 3 कैरेक्टर है वो मेन है। ओके, देन लुक केयरफुली एट द स्टोरी। हाउ डू यू नो हु इज स्पीकिंग? तुमको ये स्टोरी है वो अच्छे से पढ़नी है। और हाउ डू यू नो हु इज स्पीकिंग? तुम ये कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कौन बोल रहा है? हाउ डज द पंक्चुएशन इन द स्टोरी सो यू दैट द कैरेक्टर आर स्पीकिंग? इनमें से ऐसा कौन सा पंक्चुएशन कैरेक्टर है कि जो तुम कह सको कि ये बोल रहा है, स्पीकिंग कर रहा है। नोटिस एंड कॉपी वन ऑफ द कोटेशन विथ इट्स पंक्चुएशन फ्रॉम वन ऑफ द कैरेक्टर। यहाँ पे हमें क्या करना है कि कोई एक कैरेक्टर का हमें वो क्या कर रहा है ये हमें उसका एक कोटेशन लिखना है। तो वो कोटेशन क्या आएगा? हमें कोई सिर्फ एक ही एनिमल का लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ विल यू सेड द पैरोट। पैरोट ने आगे स्टोरी में कहा था ना कि क्या तुम कर सकोगे? सेड द पैरोट, पैरोट ने ऐसा कहा था। द स्टोरी सेज all the animals that walked on the land and all the birds are insects that flew in the sky began to quarrel। स्टोरी में क्या कहा था कि जो सब एनिमल है जो लैंड पे चल रहे हैं और
जो सभी बर्ड्स और इंसेक्ट्स है जो स्काई में फ्लो कर रहे हैं, उन सभी ने एक दिन क्वारल करना शुरू किया, झगड़ा करना शुरू किया था। एट फर्स्ट दे स्पोक सॉफ्टली, शुरू में तो वो सॉफ्टली बोल रहे थे। देन स्लोली दे बिकम एंगर एंड लाउडर, उसके बाद वो लाउडर बड़े जोर से बोलने लगे और एंगर थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे। यू नो वॉट 3 कैरेक्टर्स सेड बट वॉट डिड द अदर एनिमल सेज, फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी सेज। ये जो 3 कैरेक्टर है वो क्या कह रहे थे ये तो हमें पता है, लेकिन उसमें और दूसरे भी एनिमल थे, वो क्या कह रहे थे? द टाइगर ग्रोवल एंड द वुल्फ्स होल्ड। हमने आगे पढ़ा था ना कि जब सबकी लड़ाई हो रही थी तब टाइगर ने भी क्या किया था, उसने ग्रोल किया था बड़े जोर से, और वुल्फ्स है वो भी वॉल करने लगे थे। वो सब अपनी अपनी भाषा में कुछ कह रहे थे। द बर्ड्स गेव लाउड क्राइज एंड क्रैकल्स। जो बर्ड्स थे उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी क्राइज किकियारी कहना शुरू कर दिया था। द इंसेक्ट्स बर्ड एज लाउडली एज दे कुड, और फिर जो इंसेक्ट थे उसने भी जितना हो सके उतना जोर से उसने बस करना शुरू किया था। Now, what do you think the tiger and wolves were saying with their glowing and howling? अब तुम कैसे कह सकते हो कि जो टाइगर थे वो ग्रूल कर रहे थे और जो वुल्स थे वो भी सब हॉल कर रहे थे, वो सब क्या कहना चाहते थे? इस तरह और जो दूसरे एनिमल्स थे वो भी कुछ ना कुछ कहना चाहते थे। तो तुम्हें यहाँ ये लिखना है कि ये जो सब एनिमल्स है वो क्या कह रहे थे। जैसे लायन ने किया था कि मैं तो किंग हूँ, मैं तो एक ही बार में तुम सबसे लड़ सकता हूँ। जैसे टाइगर ने किया कि मैं भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसे सब जो मंकी थे, हिपोस थे, ये उसने भी जितना हो सके उतना उसे ट्राई किया कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। मंकी ने क्या कहा कि मैं जंपिंग कर सकता हूँ। ऐसे सब एलिफेंट ने क्या कहा कि मैं तो पूरा जो ट्री है वो लिफ्ट कर सकता हूँ। ऐसे सब ने अपनी अपनी राय दी थी। ओके, वर्क विथ ए पार्टनर इन ए ग्रुप और एज ए क्लास, इमेजिन एंड क्रिएट अ न्यू डायलॉग बिटवीन 2 और 3 अदर कैरेक्टर्स। अब आपको क्या करना है कि अपने क्लासमेट के साथ 2 या फिर 3 पर्सन का ग्रुप बनाना है और ये डिस्कस करना है कि जो अदर एनिमल्स थे वो क्या कहना चाहते थे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 4, बैटल इन द जंगल पार्ट 2। जंगल में लड़ाई हो रही थी, बैटल हो रहा था, तो उसका पार्ट है 1, ये तो हमने पढ़ लिया और अभी हमने रिपीट भी कर लिया कि उसमें क्या कहा था। अब पार्ट 2 है। डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन? क्या पार्ट 1 अगेन रिपीट करने की ज़रूरत है? वो तो मैंने अभी रिपीट कर ही दिया। ओके, तो आप सबको याद ही है। अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। लड़ाई के लिए सब तैयार है। अब आगे क्या होने वाला है ये हमें एक्टिविटी 4 में बताया है। एट द मीटिंग द पैरोट कॉल्ड ऑन देयर फ्रेंड द फ्लाई, यू बिकम द स्पे फॉर अवर आर्मी। मीटिंग में पैरोट ने उसने अपने सभी फ्रेंड्स को क्या किया, उसने अपने सभी फ्रेंड को बुलाया और फिर जो फ्लाई है, फ्लाई मीन्स मक्खी, मक्खी को कहा कि तुम्हें हमारे आर्मी के लिए स्पे बनना है। स्पे मीन्स कि जासूस, जो जासूस करते हैं, तुम्हें हमारा जासूस बनना है। ओके, कि वहाँ सब क्या हो रहा है ये तुम्हें हमको सब इंफॉर्मेशन देनी है। टेल अस द एनिमल्स प्लान्स, तुम्हें हमारा जासूस बनना है और एनिमल्स का क्या प्लान है ये तुमको हमें बताना है। Yes, said the fly, I will become the spy for our army। फिर क्या कहा फ्लाई ने
कि यस आई विल बिकम, मैं बनूंगी। और हमारे आर्मी की जो भी प्लान है वो मैं तुमको बताऊंगी। बिफोर द बैटल द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर। जब ये बैटल शुरू होने वाला था तो उससे पहले लायन ने सभी अपने फ्रेंड्स को बुलाया, सभी एनिमल्स थे उसको एक साथ बुलाया। द टाइनी फ्लाई फ्लू इन एंड हिड नियर बाय। जो टाइनी फ्लाई है, छोटी सी मक्खी है, वो उड़कर उसके पास छुप गई। मक्खी है तो इतनी छोटी सी होती है तो उसको तो कोई देख भी नहीं पाता, तो कोई भी एनिमल को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई हमारा, यहाँ ये जो मक्खी है ये जासूस है और हमारा प्लान सुन रही है। ओके, तो जो मक्खी है ना वो उड़कर जो सभी एनिमल्स की मीटिंग हो रही थी ना उसके पास जाकर बैठ गई। आर यू ऑल रेडी? द लायन आस्क्ड। फिर लायन ने क्या पूछा कि तुम सब रेडी हो? यस वी आर रेडी, दे ऑल शाउटेड। उस सब ने शाउटेड, बूम पाड़ी, जोर से कहा कि यस वी आर रेडी, वी आर रेडी टू गो टू द बैटल फील्ड। अब हम सब जंग में जाने के लिए तैयार है। Then listen carefully, said the lion. फिर लायन ने क्या कहा? ओके, तो तुम सब अब केयरफुली लिसन करो। ओके, वो कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। द लायन विस्पर, विस्पर मीन्स एकदम धीमे से बोलना, गणगणना। आई हैव ए प्लान। उसने सब एनिमल्स को क्या कहा? विस्पर गणगण के धीमे से क्या कहा कि मेरे पास एक प्लान है। कैप्टन फॉक्स यू हैव ए नाइस लॉन्ग टेल। फिर फॉक्स जो था ना वो उसका कैप्टन था, तो उसने क्या कहा कि कैप्टन फॉक्स तुम्हारी जो टेल है ना वो बहुत ही लंबी और अच्छी है। यू विल बी माई सिग्नल, तुम मेरा सिग्नल बनोगे। ऑन द बैटल फील्ड I shall whisper in your ear when it is time to fight। फिर लायन ने फॉक्स के क्या कहा कि जब भी बैटल शुरू होने का टाइम आएगा मैं तुम्हारे कान में विस्पर करूँगा। क्या कहा लायन ने? ऑन द बैटल फील्ड, जंग के मैदान में, I shall whisper in your ear, मैं तुम्हारे कान में कहूँगा, धीरे से कहूँगा। When it is time to fight, जब फाइट करने का टाइम आएगा तब मैं धीरे से तुम्हारे कान में कहूँगा। You will put up your long tail to signal all the animals to attack the birds। क्या कहा फिर उसने कि जब मैं तुम्हारे कान में कुछ कहूँ तब तुम्हें तुम्हारी टेल को पुट अप करके सबको सिग्नल देना है। ओके, इज दैट क्लियर? फिर जो लायन है वो सभी एनिमल को क्या कहते हैं? इज दैट क्लियर? ये जो बात है वो तुम सबको अब समझ में आ गई ना? ओके, वेरी क्लियर सर, सेड द फॉक्स। फिर फॉक्स ने क्या कहा? ओके, इट्स अ क्लियर। क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। जो लायन है वो फॉक्स को क्या कहता है कि तुम्हारी जो लॉन्ग टेल है ना, ये जब मैं तुमको लड़ाई के मैदान में सिग्नल दूँ तब ये तुम्हारी टेल को क्या करना है? पुट अप करना है, जिससे सभी एनिमल को पता चल जाएगा कि अब फाइट करने का टाइम स्टार्ट होने वाला है और हमें सभी बर्ड्स पर अटैक करना है। ओके, वेरी वेल, सेड ऑल द एनिमल्स इन वन वॉइस। सभी ने एक साथ क्या कहा कि वेरी वेल। द फ्लाई हरीड टू टेल द पैरोट द लायन सीक्रेट प्लान। ये जो फ्लाई है वो तो वहाँ बैठकर सब उसका प्लान सुन रही थी कि एनिमल क्या प्लान करने वाले हैं। तो जैसे ही लायन ने उसका ये प्लान बताया ना तो
फ्लाई है ना वो क्विकली उड़कर पैरोट के पास गई और ये एनिमल का जो सीक्रेट था वो पैरोट को बताया। द फ्लाई हरीड टू टेल द पैरोट द लायन सीक्रेट प्लान। जो फ्लाई है वो हरीडली पैरोट को अपना जो प्लान है एनिमल का वो बताती है। द टाइम फॉर द बैटल केम। अब बैटल का युद्ध का टाइम आ गया है। बोथ साइड्स मेट ऑन द बैटल फील्ड। Soon the lion whispered to the fox, "It is time." बैटल फील्ड के दोनों साइड है वो सब रेडी है। एक तरफ कौन है? एनिमल है और दूसरी तरफ सब बर्ड्स है। और अब कुछ ही देर में लायन है वो फॉक्स को सिग्नल देने वाला है कि अब युद्ध का टाइम आ गया है, हमें सब बर्ड्स पर अटैक करना है। पुट अप योर टेल। तुम्हारी पूंछ को तुम पुट अप करना। द फॉक्स पुट अप हिज टेल टू सिग्नल द एनिमल्स टू अटैक। और फॉक्स ने सभी एनिमल को अटैक करने के लिए उसका सिग्नल दिया। Soon the lion whispered to the once again I repeat, the time for the battle came। अब बैटल का टाइम आ गया है। बोथ साइड मेट ऑन द बैटल फील्ड। दोनों ही साइड से अब दोनों टीम बैटल फील्ड में मिल रही है, दोनों आमने सामने खड़ी है। Soon the lion whispered to the fox। और ऐसे में ही लायन ने फॉक्स को धीमे से कहा, इट इज टाइम। अब टाइम आ गया है। पुट अप योर टेल। तुम्हारी पूंछ को पुट अप करो। द फॉक्स पुट अप हिज टेल टू सिग्नल द एनिमल्स टू अटैक। और फिर फॉक्स ने एनिमल को सिग्नल देने के लिए अपना टेल पुट अप किया। बट द पैरोट वॉज रेडी। और इस तरफ जो पैरोट है वो भी रेडी था। He quickly and quietly said the bee, "Hurry at once and sting the fox tail." इस तरफ पैरोट है वो भी फाइट करने के लिए रेडी था। ओके, तो फिर पैरोट ने सभी बीस को क्या इंफॉर्मेशन दी, क्या रिक्वेस्ट कहा कि अब तुम जाओ और फॉक्स की टेल पे स्टिंग कर दो, उस पर बैठ जाओ। हरी एट वंस एंड सिटिंग द फॉक्स टेल। तुम सब एक साथ जल्दी से क्विकली जाओ और फॉक्स की टेल पर बैठ जाओ। द बी स्टंग द फॉक्स। बी ने फॉक्स को स्टंग किया, डंक मारा। ही स्टंग हिज वंस, ही स्टंग हिम ट्वाइस, ही टंग्स हिम 3 टाइम्स। जो बीस है उसने एक बार स्ट्रंग किया, दूसरी बार स्ट्रंग किया और फिर तीसरी बार भी स्ट्रंग किया। वो अब फॉक्स की टेल को स्टंग करने लगी, डंक मारने लगी। द फॉक्स फॉरगॉट ऑल अबाउट द सिग्नल। फॉक्स है वो सभी सिग्नल के बारे में भूल गया। ही जंप, वो जंप करने लगा था। ही शाउटेड, और वो शाउट करता था। ही ran in circle after his injured tail and finally tucked his tail between his legs and ran away। फिर क्या हुआ कि जो फॉक्स है ना वो उसकी इंजर्ड टेल के पीछे ऐसे सर्कल में घूमने लगा और फाइनली क्या हुआ कि उसकी जो टेल है वो पूरी तरह से टक हो गई बिटवीन हिज लेग्स एंड रन अवे। उसकी जो टेल थी वो पूरी की स्टक होगी और वो भाग गया। ओके, मक्खी ने इतनी जोरों से उनको डंक मारा कि वो इतना इंजर्ड हो गया कि सिग्नल देना भूल गया और अपनी जो टेल थी उसके पीछे वो ऐसे सर्कल में घूमने लगा और वहाँ से भाग गया। The other animals were confused। सभी जो एनिमल थे वो कंफ्यूज हो गए। एंड रन आफ्टर हिम,
और वो भी उसके पीछे भाग गए। सभी एनिमल को क्या कहा गया था कि जब तुम्हें फॉक्स की सिग्नल दे, ओके, वो अपनी टेल पुटअप करे, तब भी तुमको सभी बर्ड्स पे अटैक करना है, तब तक कुछ नहीं करना है, ओके। जब ये सिग्नल दे वैसे ही तुम सब जल्दी से सब बर्ड्स पर अटैक कर देना। बट ऐसा हुआ ही नहीं। जो फॉक्स है वो अपनी टेल को पुटअप ही नहीं कर पाया, क्योंकि बी ने उसको इतने जोरों से स्ट्रंग किया था कि वो इतना इंजर हो गया था कि वो वहाँ से भाग गया। और इसके पीछे पीछे अब क्या हुआ, जब एनिमल्स को कोई सिग्नल ही नहीं मिला तो वो कैसे अब आगे बढ़ेगा बैटल के लिए। तो जैसे फॉक्स भाग गया तो उसके पीछे पीछे सब एनिमल्स भी भाग गए। वो भी कंफ्यूज हो गए कि फॉक्स ने हमें सिग्नल नहीं दिया है, तो अब हमें क्या करना होगा। तो फिर बाद में सब एनिमल्स भी वहाँ से भाग गए। They lost the battle, वो सब बैटल हार गए। The birds fluttered their wings in joy, सभी बर्ड्स ने क्या किया कि खुशी में सबने अपनी पंख फड़फड़ाने लगे। ऐसे सभी बर्ड्स है ना, वो अपनी विंग्स को फड़फड़ाने लगते और वो सब बहुत ही हैप्पी हो गए। They had won without fighting at all, वो सभी के साथ, वो एनिमल के साथ लड़े बिना ही अपनी जंग से वो जीत गए थे। सभी एनिमल्स थे वो तो बैटल से भाग गए और सभी एनिमल भाग गए, तो बर्ड्स है वो जीत गए और वो सभी खुश हो गए। सभी बर्ड्स ने क्या किया, उसने अपनी बुद्धि से वर्क किया कि सब जो बर्ड्स हैं वो तो डेफिनेटली हमें भी पता है कि अगर वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तो बर्ड्स और इंसेक्ट तो उसके कभी जीत ही नहीं सकते। तो फिर बर्ड्स ने क्या सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हम सभी एनिमल को हरा सके। तो फिर ऐसा ही हुआ ना, उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। ओके, तो तुम सबको भी कोई ऐसी सिचुएशन है तो तुम्हें अपनी बुद्धि से काम करना है। ओके, यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 4 है वो फिनिश होता है और हमारा एक्टिविटी 5 है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि तुम सबको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, तुम सबको बहुत एंजॉय किया ना। ओके, और यहाँ पे मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो थे ये भी लिख लिए हैं, ये भी आपको अपनी नोट में लिखना है। ओके।